जुडिशरी में एक बार फिर से टकरार देखने को मिली है। देश भर में चलते पॉलिटिकल क्लैशेस के बीच में अब बार और बेंच भी आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में एक अहम सवाल जो पूछने का मन करता है वो ये है कि अगर जुडिशरी ही आपस में उलझती रहेगी तो आम इंसान को इंसाफ कैसे मिलेगा। आपको बता दूं कि हाल ही में सोमवार को जहां एक और गुजरात हाईकोर्ट में एक समझौता होता हुआ दिखा, 17 जनवरी के इंसिडेंट को लेकर जब एडवोकेट ब्रिजेश त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस को ओवर स्पीकिंग जज कहा था, जिसे हर लॉयर टॉलरेट कर रहा था। ये रिमार्क्स लॉर्ड फ्रांसिस बेकन के एक कोट पर इशारा देते हुए आए थे। वहीं दूसरी ओर एक और अगली फाइट जस्टिसेस AS सुपैया और गीता गोपी की हियरिंग के दौरान हुई। इस लीगल टसल ने न केवल जुडिशरी पर डाउट्स रेज किए हैं, बल्कि हाईकोर्ट में होते हुए इंटरनल क्लैशेस को भी लाइमलाइट में ला दिया है। अब देखना ये है कि मंगलवार को हुई इस लीगल टसल में कौन सही है, जजेस या फिर एडवोकेट। तो चलिए मामले को डिटेल में जानते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गुजरात हाईकोर्ट ने ट्यूसडे को एडवोकेट दीपक खोसला और उनके क्लाइंट गुजरात ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एसोसिएशन को काफी डांट लगाई और इसकी वजह थी एडवोकेट ने कम से कम 3 जजेस पर इल्जाम लगाया और सीनियर लॉयर्स पर कोर्ट की अवहेलना का आरोप लगाया। आपको बता दूं कि एडवोकेट खोसला ने अपने क्लाइंट के अगेंस्ट इंटरिम स्टे ऑर्डर के बार एक्सटेंशन पर ऑब्जेक्शन उठाया है। ये इंटरिम ऑर्डर 8 अगस्त 2023 को पास किया गया था और बार एक्सटेंड होता रहा, जबकि एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी ताकि इस इंटरिम ऑर्डर को खत्म किया जा सके। खोसला ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हुआ है। एक एप्लीकेशन फाइल करके उन सीनियर लॉयर्स पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया गया जो इंटरिम ऑर्डर का एक्सटेंशन मांग रहे थे। खोसला ने ये भी कहा कि ये गलत है कि एक से ज्यादा सीनियर लॉयर आर्किलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड की तरफ से कोर्ट में आए हैं। जब 2 सिंगल जजेस जस्टिस संगीता बिशेन और वैभवी डी नानावती ने केस में सुनवाई से मना कर दिया तो खोसला ने अपने क्लाइंट की तरफ से उन पर जुडिशियल इंडिसिप्लिन का भी आरोप लगा दिया। जस्टिस निखिल S केरल जो इस मैटर को सुन रहे थे, उन पर भी इल्जाम लगाए गए हैं। ये सभी आरोप एक एप्लीकेशन में फाइल किए गए ताकि आर्किलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड और उनके सीनियर लॉयर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो सके। हालांकि जस्टिस AS सुपैया और गीता गोपी की बेंच ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई ये एप्लीकेशन एक बेकार और फजूल का एग्जाम्पल है और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए उन्हें 2 लाख का फाइन लगाया गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, Indubitably this application is absolutely ill-conceived, frivolous and is filed with an ill motive to demean the learned senior judges and the learned advocates appearing for the respondents. Hence, it deserves to be rejected by imposing exemplary cost. The filing of the present application is a sheer wastage of judicial time. Hence, we impose a cost of ₹2 lakh on the applicant. कोर्ट ने खोसला को भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने लाइव स्ट्रीम कोर्ट हियरिंग्स के ट्रांसक्रिप्ट्स को एविडेंस के रूप में यूज किया है। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि YouTube से लाइव स्ट्रीम्स को एक निर्धारित समय के बाद हटा दिया जाए, लेकिन बेंच ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का होगा। कोर्ट ने लिखा है, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वीडियोज ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द YouTube आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। However, we leave it on the discretion of the Honorable Chief Justice. Registry is directed to apprise Honorable Chief Justice in this regard. गुजरात हाई कोर्ट एप्लीकेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी थी। डिवीजन बेंच का ये भी मानना था that the present application is epitome of frivolity. Instead of taking a legal and valid recourse of assailing the orders passed by the learned single judges in passing the interim orders, the present application appears to have filled only for the sole reason of mortifying the learned advocates appearing for the respondents and the learned single judges. बेंच ने ये भी कहा कि ये बेकार और विपरीत स्वार्थ से प्रेरित एप्लीकेशन थी और एडवोकेट खोसला और उनके क्लाइंट ने जजेस के खिलाफ बिना वजह के टिप्पणियां करके कंटेम्पियस बिहेवियर दिखाया है। आगे बेंच ने देखा कि एडवोकेट खोसला ने YouTube से गुजरात हाई कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स 2021 के विपरीत अनऑथराइज्ड ट्रांसक्रिप्ट्स का यूज किया है। एप्लीकेशन के तौर पर 259 ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सबमिट किए गए जो नियमों का उल्लंघन था। कोर्ट ने कहा, द रूल्स कॉशंस एनी पार्टी टू यूज द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एज एन एविडेंस एंड इन केस इफ इट इज डन द रूल्स डायरेक्ट इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. Reliance placed on the unauthorized transcripts by the learned advocate Mr. Khosla needs to be deprecated and highly condemned, which we do. कोर्ट ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और एडवोकेट खोसला के क्लाइंट को 2 हफ्ते के अंदर 2 लाख का फाइन भरने का ऑर्डर दिया। ये पहली बार नहीं है जब एडवोकेट खोसला किसी भी विवाद में फंसे हो।
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के किसी भी ऑफिसर के खिलाफ बिना परमिशन के कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल करने से रोक दिया था। ये तब हुआ था जब खोसला ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट का दोषी पाया गया था क्योंकि उन्होंने बेंच को 1.5 बेंच यानी कि 1.5 बेंच कहा था। कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्पेशल लीव टू अपील को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 महीने की जेल की सजा का स्टे दिया था ताकि खोसला एप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज एक्सप्लोर कर सके। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट कीर्ति उपाल के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल एलिगेशंस लगाने के लिए भी डांटा था। 2021 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को इंडिया में 5G रोल आउट के खिलाफ चैलेंज करने के केस में रिप्रेजेंट किया था, जो कि एक फ्रिवलस और पब्लिसिटी से प्रेरित पिटीशन के रूप में डिसमिस कर दी गई। तो जहां एक तरफ इस रीसेंट इंसिडेंट में हम जजेस और एडवोकेट के बीच ऐसे रिफ्ट साफ देख सकते हैं, वहीं आपको याद दिला दूं कि जनवरी में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट सामने आया था, वो भी एक केस हियरिंग के दौरान, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट की बेंच के सामने लगी हुई थी। जनवरी में हुई इस लड़ाई के बाद माहौल इस सोमवार को थोड़ा शांत हुआ है, जब गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रिजेश जे त्रिवेदी ने अपने बीच की गर्म बहस के बाद चीजें सही करने की कोशिश की है, जो कि बार और बेंच के बीच दरार बढ़ाने वाली लग रही थी। मंडे को चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहिए और ये भी जोर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के नाते हाई कोर्ट के बार और बेंच दोनों ही सदस्यों से अच्छा व्यवहार एक्सपेक्टेड है। त्रिवेदी ने भी इस घटना पर अपना अफसोस व्यक्त किया और बोला, आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड ऑन द 17th। आपको तो याद ही होगा कि ये बहस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दौरान हुई थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई थी, जिसमें एडवोकेट त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया कि वो लॉयर्स को अपनी बातें पूरा करने का अवसर नहीं देती है। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि चीफ जस्टिस कहीं और देख रही थी जब वो आर्ग्यू कर रहे थे, जब उन्होंने अपना सर कुर्सी पर टिकाया और ऊपर देखा। एडवोकेट त्रिवेदी ने बेंच से मामले को किसी और बेंच के समक्ष भेजने की भी मांग की थी और कोर्टरूम से चले गए थे। उसी दिन पास किए गए ऑर्डर में कोर्ट ने नोट किया था that the conduct demonstrated by Mr. Brijesh Trivedi shows his utter disrespect towards the institution and his attitude, which is not only unworthy of becoming an elected president of the Advocates Association, but also unbecoming of an advocate of the highest court of the state. इस इंसिडेंट के बाद 20 जनवरी को कई सीनियर एडवोकेट और एजी गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश हुए थे और उन्होंने भी मामले को शांत करने की कोशिश की थी। लेकिन इस पर असली फुल स्टॉप मंडे को लग गया है, जब आखिर में हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये जोड़ दिया कि क्योंकि वकील ने अपना अफसोस व्यक्त कर लिया है, 17 जनवरी के ऑर्डर की त्रिवेदी के विरुद्ध की गई टिप्पणियां एक्सपंज की जा रही हैं। वहीं अगले ही दिन एक और लीगल ड्रामा गुजरात हाई कोर्ट के कोर्टरूम में देखा गया। क्या सच में चीजें अब हाई कोर्ट में शांत हो चुकी हैं या फिर और उलझती जा रही हैं? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टिल देन कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।